हेलो एंड वेलकम टू एनबीटी ऑटो कन्वर्सेशन। मैं हूं अंकित दुबे और आज हमारे साथ जुड़े हैं विमल समली जी, जो कि हेड बिजनेस प्रीमियम टीवीएस में हैं। और सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो फॉर मच। दिस न्यू लॉन्च। तो मुझे आपसे ये जानना है पहले तो, खैर हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपने ये जो टीवीएस रॉनिन 225 लॉन्च की है, इस बाइक को लाने का मकसद क्या है और इसे किस सेगमेंट में लाने का सोचा है? अगर आप जैसे मैं आपको दिखा रहा था आज ब्रांड की स्टोरी में रॉनिन के बारे में। ये एक मॉडर्न रेट्रो मोटरसाइकिल है जो कि हमने फोकस किया 200 और 300 सीसी के सेगमेंट मोटरसाइकिल को। अगर आप देखेंगे आज ऑप्शन नहीं है। तो जब हम मार्केट रिसर्च कर रहे थे तो हमने देखा कि जो नए जनरेशन के राइडर्स हैं उनको एक मोटरसाइकिल चाहिए थी जो वर्सेटाइल है, जो फन टू राइड है, उनके तौर तरीके से चलती है कि उनको जैसे चाहिए वैसे चलती है। जो आज के डेट में अगर आप देखोगे मोटरसाइकिल में, या तो आपको एक सेगमेंट है जहाँ पर कि आपको फास्ट, फ्लैशी, स्पीड ओरिएंटेड मोटरसाइकिल, और दूसरे सेगमेंट ऑफ मोटरसाइकिल है हेरिटेज, रिजिड, लेगेसी। उनको सब कुछ अलग चाहिए, उनको कुछ प्रोडक्ट भी अलग चाहिए था, एक डिज़ाइन जो कि एक मॉडर्न ताकि स्टाइलिश भी लगे, और रेट्रो ताकि उनको ईज़ ऑफ राइडिंग भी लगे। तो ऐसे टाइप का मोटरसाइकिल ये कस्टमर ढूंढ रहा था। तो उस कस्टमर पे फोकस करके हमने ये नई मोटरसाइकिल बनाई और देर बाई एक सेगमेंट क्रिएट किया मॉडर्न रेट्रो का हिंदुस्तान। ओके, तो जैसे कि मतलब हम सभी जानते हैं कि आपने मार्केट काफ़ी अच्छे से स्टडी की हुई है। आप ऑलरेडी 2 बड़े बड़े टू व्हीलर ब्रांड से आ चुके हैं। तो जब आपने टीवीएस रॉनिन के बारे में सोचा था, तब आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि ये भारतीय बाज़ार में आएगी और किन लोगों को मतलब एकदम से टारगेट करेगी? जब भी आप रिसर्च करते हो तो आप प्रॉपरली रिसर्च करते हो कि किस कस्टमर के लिए क्या नीड है, क्योंकि आप हर कस्टमर को एड्रेस नहीं कर सकते एक प्रोडक्ट से। आज हमारे पास बहुत ही सक्सेसफुल अपाचे सीरीज़ है मोटरसाइकिल की, और लीडिंग सीरीज़ है मोटरसाइकिल की। और हमने देखा था एक गैप है 200-300 सीसी में, जहाँ पे कि कस्टमर एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट देखना चाहता था। और उसलिए जब हमने ये मॉडर्न रेट्रो डिज़ाइन किया उसका, तो बॉटम अप से किया, तो ये सेगमेंट ही क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारी उम्मीद है धीरे धीरे ये सेगमेंट भी बड़ा होगा, जैसे बाकी सेगमेंट इंडिया में या ग्लोबली बड़े हो, तो ये सेगमेंट भी बड़ा होगा। तो ये उस कस्टमर के लिए जो कि एक स्टीरियोटाइप ऑफ मोटरसाइकिलिंग में घुसना नहीं चाहता। वो ये नहीं चाहता कि मेरे पे लेबल लगे क्लासिक की या स्पोर्ट्स की या एडवेंचर की। वो चाहता कि मेरी गाड़ी मेरे को डे टू डे राइडिंग भी करानी चाहिए, ऑफ रोड जाऊँगा तो ऑफ रोडिंग भी करानी चाहिए, अगर मेरे को लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए तो वो भी कर। अगर आप देखोगे डिज़ाइन मोटरसाइकिल बड़ा ही मिनिमलिस्टिक है, बड़ा ही सिंपल है, राइडिंग पोस्चर है आपका एकदम अपराइट है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस अच्छे आराम से ट्रैवल कर सकते। प्लस इसका वेट भी बहुत कम था। इस सेगमेंट की गाड़ियों में अगर आप देखेंगे वज़न गाड़ी का बहुत ज़्यादा है। प्लस इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी है जो कि आज के नए जनरेशन ऑफ राइडर्स को चाहिए होता है। कनेक्टेड टेक्नोलॉजी है, राइड मोड्स है, तो एकदम फुल्ली लोडेड मोटरसाइकिल है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टाइल इज़ कम्प्लीटली मॉडर्न रेट्रो, एंड फीचर्स भी इसके बहुत भी बढ़िया है। सबसे अच्छी चीज़ अगर आप देखोगे इस मोटरसाइकिल को, आप इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर सकते हो। कस्टमाइजेशन इसमें बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है। तो हमने अपनी तौर से भी एक कॉन्फ़िगरेटर डाला है, आप उसमें अपनी एक्सेसरीज़ को सिलेक्ट कर सकते हो और उसको आप डेवलप कर सकते हो। आप देख सकते हो कि मैं अपनी एक्सेसरी डालने के बाद मेरी मोटरसाइकिल अच्छी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, फिर जाके आप खरीदें, पहले ना खरीदें। और तीसरा, इसका हमने एक पूरा रॉनिन वर्ल्ड बना चुके हैं। आप इसके अपैरल देखोगे तो पूरे रॉनिन ब्रांडेड। सो एक बंदा स्टाइल से ही निकलेगा और उसके लिए निकलेगा जिसको ये गाड़ी पसंद है, मतलब दैट टाइप ऑफ कस्टमर। हमको लगता है न्यू जनरेशन राइडर्स इस पे बहुत सारे शिफ्ट होंगे। ऑल्सो वुमेन राइडर्स, बिकॉज ऑफ ईजी स्टार्ट, दे ऑल्सो विल गेट ऑन दिस मोटरसाइकिल। जैसे कि अभी आपने टेक्नोलॉजी की बात की थी, तो इस बाइक में वॉइस कमांड असिस्ट शामिल किया है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये राइडर्स को पसंद आने वाला है? देखो, टेक्नोलॉजी आपका राइड इजी करता है, तो आपको ध्यान नहीं देना पड़ता मोटरसाइकिल पे, क्योंकि टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो आज हम अगर 2-3 दशक पीछे जाएंगे तो सब किक स्टार्ट था, राइट। फिर लोगों ने बोला किक स्टार्ट तो चाहिए, सेल स्टार्ट भी चाहिए, दोनों चाहिए। पर धीरे धीरे लोग यूज़ हो गए सेल स्टार्ट को, क्योंकि आप मोटरसाइकिल को एंजॉय करना चाहते हैं, उस पर ध्यान आपको नहीं देना पड़ना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी लोग एक्सेप्ट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो एक अच्छी टेक्नोलॉजी, हमको जो भी फीडबैक मिला था कि हमको राइड बाय राइड टर्न बाय टर्न नेविगेशन देखना है इसमें, हमको राइडिंग मोड चाहिए इसमें, हमको अपना वॉइस असिस्ट चाहिए इसमें, हमारा मोबाइल ऑन ऑफ होना चाहिए, हमारा डैशबोर्ड जो है मोटरसाइकिल का, हम
अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें दी हैं, दे एडप्ट टू द होल मोटरसाइकिल, वाइल एज द जॉनर वी आर एड्रेसिंग इज कम्प्लीटली इज मॉडर्न रेट्रो। मतलब देखा जाए आपने इस बाइक को ना बेसिकली जो लोग 200 सीसी वाली और जो लोग 350 सीसी वाली बाइक को ना खरीद कर जो मिडल सेगमेंट में जाना चाहते हैं उनको लेकर आपने टारगेट किया है। अब प्राइस डिफरेंस अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में जैसे अगर होंडा CB 350 RS वगैरह की तरफ कोई जाता है या फिर रॉयल एनफील्ड की क्लासिक वगैरह की तरफ जाता है, क्योंकि उसके मुकाबले अगर प्राइस वगैरह देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर टॉप वेरिएंट की हम बात करें। तो मतलब किस तरीके से जो कस्टमर है उसे ये बाइक अपनी ओर खींचेगी? सो ये एकदम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है। 200 और 300 सीसी के बीच में आज आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप तो 200 से लेकर डायरेक्टली आपको फिर 350 पे जंप करना पड़ेगा, बहुत बड़ी जंप है। 100 से 125 सीसी आने में बहुत सारे साल लगे, 125 से 150 में आने में बहुत सारा साल लग गया इंडस्ट्री। तो ये जो सेगमेंट है इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है और हम इसी पे फोकस कर रहे हैं, 200 से 300 सीसी के सेगमेंट में, और उस कस्टमर को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि उसको एक नए ब्यूटीफुल डिज़ाइन स्टाइलिश मोटरसाइकिल दे, और जो कि फीचर लोडेड हो, टेक्नोलॉजी लोडेड हो और एक ब्यूटीफुली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट हो। सो ये सब चीज़ें आज इस सेगमेंट में नहीं है, तो हम उस सेगमेंट में फोकस करके उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं। आपके पास 310 सीसी वाला इंजन ऑलरेडी है, 225 सीसी वाला आ चुका है, तो जिन लोगों को अपाचे RR 310 वगैरह नहीं खरीदनी है या जो लोग उस सेगमेंट की सुपर स्पोर्ट्स बाइक नहीं खरीदना चाहते तो वो इस सेगमेंट में आ जाएंगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता था कि आप उस इंजन को भी इस बाइक में यूज़ कर सकते थे? हमको एक डिफरेंट इंजन, जब आप मॉडर्न रेट्रो की बात करते हैं तो आपको इंजन टॉकी चाहिए, उसका पावर टू वेट रेशो करेक्ट चाहिए, आपका इसका जॉनर ही अलग है राइडिंग। और तो हमने ये गाड़ी जब डिसाइड की थी और उस पर बड़ा ही क्लियर फोकस था कि 200 और 300 सीसी में जो गैप है उसकी अपॉर्चुनिटी को और उस कस्टमर को एक अपॉर्चुनिटी देनी है कि ताकि उसको एक वेरिएंट मिले, कोई प्रोडक्ट मिले। और वो जान के हमने रोनिन, इसलिए इसका नाम भी रोनिन रखा गया है कि रोनिन जाना जाता है जिसका नो नोन मास्टर, सो देयर बाय अ ब्रांड ऑफ इट्स ओन, अनस्क्रिप्टेड। अनस्क्रिप्टेड। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग NBT ऑटो कन्वर्सेशन। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हैं तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आशा करेंगे कि विमल सर हमसे फिर से जुड़ें और आपके उन सभी सवालों का जवाब दें। थैंक यू।